अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है। कल एक अहम मैच था जो कि न्यूजीलैंड ने बासानी जीत लिया। आज का मैच पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम है क्योंकि पाकिस्तान अपनी कैंपेन वर्ल्ड कप की आज शुरू करने जा रहा है। डचेस के खिलाफ नीदरलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की बैटिंग हमें पहले देखने को मिलेगी और जो फ्लॉज थे बैटिंग में शायद आज हम उनको ओवरकम कर लें। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और जनाब काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है फैजान ने, मेरे ख्याल से बजाय इसकी कि मैं मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ूं, अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस सर। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें अब्दुर्रहमान साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुर्रहमान साहब, आप ही से स्टार्ट करते क्योंकि सबसे पहले आज हमने देखा है कि हमारे बैट्समैन चलने वाले हैं और बॉलिंग अटैक बाद में आएगा। प्लेइंग 11 का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें ओवरऑल तो आपको कैसे नजर आ रहा है? प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट यही खेल रही है आपकी पिछले एक साल से। एशिया कप हो या कोई भी सीरीज हो तो इनको इतना चांस मिल चुका है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन ये वर्ल्ड कप है, आप किसी भी टीम को हल्का लेंगे तो आप पीछे जा सकते हैं। आप क्योंकि फर्स्ट गेम है, इसमें आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस देनी है, आपने बेस्ट बैटिंग। सबसे जरूरी की मैटर होता है फील्डिंग। एनी काइंड ऑफ क्रिकेट आप जब खेलते हैं ना तो उसमें अगर आप फील्डिंग कहीं भी मिस करेंगे, किसी अच्छे प्लेयर का कैच छूट जाता है, डजंट मैटर छूटता है, लेकिन बाकी स्पोर्ट रहनी चाहिए, लेकिन वो कॉस्टली हो जाता है। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये ऐसी गेम है कि जिसमें आप अपनी हर चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो बैटिंग है, फील्डिंग है या बॉलिंग है। बैटिंग पहले है, जितना अच्छा टारगेट सेट करेंगे आने वाले मैचेस में उतनी आपको आसानी होगी क्योंकि आपका अच्छा वार्म अप गेम स्टार्ट हो गया है। आप ये फर्स्ट गेम खेल रहे हैं। सेम बॉलिंग है, अगर आप जितने भी रन बनाते हैं इनको जितने कम रन में आउट करेंगे उतना आपका मोराल हाई होगा, रन रेट भी बेहतर होगा, आगे जाके उसकी जरूरत पड़ सकती है। आप इन चीजों की आपको आने वाले टाइम में बहुत जरूरत पड़ेगी। जो पहली गेम है इससे पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आता है। अगर खुदा ना खास्ता हम हार गए तो ये पूरा प्रेशर आपका थ्रू आउट वर्ल्ड कप और जब आपके पास निस्बतन उसको कहते हैं ना कि कंपैरेटिवली आसान हरीफ हो आपके सामने, तो मेरे ख्याल से आसान हरीफ कोई भी नहीं है। इन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान 298 रन भी बनाए 2022 में, तो ये एक मुश्किल होता है कि आप अब क्रिकेट आसान नहीं है, ये डे गेम है। आप हिस्ट्री चली गई पीछे के, ये हल्की टीमें थी। 10 टीमें जो भी वर्ल्ड कप में आती हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जैक्टली बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आती है। तो होप फॉर द बेस्ट। आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितनी आपने गलतियां की होती हैं, अच्छे प्लेयर वही होते हैं कि वो जल्दी सीख जाएं और अपनी टीम को अच्छा स्टैंड दें और आने वाले जितने भी मैचेस हैं उसको अच्छा प्ले करें इंशाल्लाह। हारून साहब, प्लेइंग 11 तो हमने कल डिस्कस कर रही थी, सिर्फ एक ही चेंज है, आगा सलमान नहीं खेल रहे, साउथ शकील को इंडल्ज किया गया है टीम में। टोटल क्या होना चाहिए क्योंकि अभी इस वेन्यू पे जो पिछले मैचेस हुए हैं 2 पाकिस्तान के, उसमें 300 350 स्कोर हुआ है और आज मैच जो कि भी जरिए आपने बताया कि देखा जा सकता है कि आसान हरीफ है। हमें 300 350 स्कोर करना चाहिए ताकि हम जल्दी आउट करके अपना नेट रन रेट भी बेहतर करें और एक जो मोराल है जैसे रहमान भाई ने बात की कि उसको बूस्टअप भी किया जाए। देखिए, इसमें एक तो चीज़ ये है कि मैं उसको आसान हरीफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा इन टर्म्स ऑफ वनडे क्रिकेट इंटरनेशनली वो टॉप टीम के खिलाफ इतना नहीं खेले हुए। लेकिन वैसे उनका अगर हम उठा के देखें तो ऐसी टीमें ना ऑन एंड ऑफ कभी कोई ना कोई ऐसा परफॉर्मेंस दे देती हैं जो अच्छी टॉप टीम को जो है ना वो सरप्राइज कर देती हैं। तो आई थिंक उस चीज़ से बचने के लिए जो टॉस जीत कर उन्होंने फील्डिंग की है, उनके जहन में शायद पाकिस्तान की बैटिंग उनको ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। वेयरएज मैं तो फील करता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग ऑफ लेट इतनी अच्छी नहीं कर रही, लेकिन स्ट्रांग पॉइंट तो पाकिस्तान का बॉलिंग ही है। गुड बैटिंग पिच, जैसे कि हमने देखा कि 288 प्रॉब्ली यहाँ पर एवरेज स्कोर है, तो पाकिस्तान को डेफिनेटली 300 प्लस करना चाहिए। उनकी बॉलिंग जो होगी ना स्टेडी होगी, कोई बहुत ज्यादा तेज बॉलर नहीं होंगे, लेकिन वो एक विकेट टू विकेट बॉलिंग करने वाले बॉलर्स हैं क्योंकि जिस तरीके से मैंने उनकी उठान देखी है, एक ही जगह एरिया पे बॉल करेंगे, फील्डिंग उनकी अच्छी होगी, वो उसको अच्छा बैकअप करेंगे। अब देखना है कि पाकिस्तानी बैट्समैन देखें 3 से 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको चाहिए होते हैं 50 ओवर्स में, नॉट नेसेसरी 1 से लेके 6 तक ही आपके वो जो रन्स करना शुरू कर दें। इवन कल अगर आप इंग्लैंड और उसके न्यूजीलैंड के मैच में भी देखते हैं तो 2 कॉन्ट्रीब्यूशन ने मैच ही जिता दिया न्यूजीलैंड को, वेयरएज इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखें हर कोई डबल फिगर में पहुंचा, सेट होके वो आउट हुए। सो प्रॉब्ली पाकिस्तान को इससे इज्तनाब करना होगा कि उनको ये देखना होगा कि अगर कोई चीज जो सेट हो गया है ना फिर वो आखिर तक जाए ताकि फिर वो टीम का जो स्कोर है वो बढ़ता चले। अच्छा साहब, बाबर आजम एज बैटर बड़े फेवरेट करार दिए जा रहे हैं और नीदरलैंड की भी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि सबसे पहले बाबर आजम की विकेट ले जाए। आपको ऐसा लगता है या फिर उन्होंने निशाना किसी और पर भी बांधा हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमेशा जब भी आप टीम मीटिंग्स में होते हैं ना तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स देखते हैं अगली टीम की जिसके खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं।
तो ऑब्वियसली जब वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखेंगे तो पाकिस्तान में बाबर आजम इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन exactly. जो कि बैटिंग में नंबर 1 बैट्समैन यानी टॉप ऑर्डर में बैट्समैन में है वो दुनिया भर में, और जिस तरीके से वो खेलता है आई थिंक अगर वो सेट हो जाता है तो उसके इर्द गिर्द जो है बाकी प्लेयर्स और ज्यादा बेहतर फील करते हैं। तो ऑब्वियसली उनका प्राइम टारगेट तो होगा कि वो बाबर आजम को जल्दी आउट कर लें, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये फील करता हूँ कि आई थिंक आज फखर जमान को वापस आना चाहिए फॉर्म में। जैसे कि अभी रहमान ने कहा कि ये पहला ही मैच है, इसमें आपका जो भी कॉम्बिनेशन है उसको डिलीवर करना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस गेन करें और आगे जाके बाकी मैचेस का मुकाबला टीम वर्क हो, इंडिविजुअल ना। रहमान, अभी जब हमने बाबर आजम की कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा था कि हमने अपने पहले 2 वार्म अप मैचेस जो कि हम हारे वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वार्म अप मैचेस उसके पॉइंट्स कोई नहीं है, उसमें हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई किए। फखर जमान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ शॉट्स ऐसे दिखाए जो कि उनकी फॉर्म में आने की वापसी के लग रहे थे, उनके कट शॉट्स, उनके कवर ड्राइव नजर आए। इमाम उल हक और फखर जमान की ओपनिंग पार्टनरशिप कितनी मैटर करती है फॉर बाबर आजम एंड रिजवान, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऊपर से जल्दी आउट हो जाने के बाद हम मिडिल ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम, मिडिल ऑर्डर बाबर आजम और रिजवान के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से कि जब आपकी फॉर्म नहीं होती तो आपको स्टे करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। इमाम एक डिफरेंट काइंड ऑफ, उसका डिफरेंट स्टाइल है, फखर का डिफरेंट स्टाइल है। फखर एक स्टोक प्लेयर है, अब इमाम एक और नीचे खेलने वाला प्लेयर है। इमाम मुझे लगता है कि दूसरे प्लेयर के इर्द गिर्द खेलते खेलते वो स्कोर कर जाते हैं, नजर नहीं आते। एग्जैक्टली। इमाम को चाहिए कि फखर को जितना समझा सके, ये पार्टनरशिप होती है जब आप पिच पे होते हैं तो एक दूसरे के साथ बातें करना बहुत जरूरी होती है। कि अगर आप गलत खेल रहे हैं या आपको बॉल अच्छे पड़े तो आप बातें करें कि पिच पे ही रहना है, हमने लॉन्ग स्टे करना है। ये फखर ऐसा प्लेयर है कि अगर ये 30-40 ओवर खेलता है तो आपके 300 प्लस रन मस्त बनेंगे। तो ये ऐसा टाइम होता है कि जब आपकी फॉर्म नहीं है तो आप बॉल्स खेलें पिच पे रखें, क्योंकि ये 9 मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, आपके पास बहुत लंबा टाइम है। आप ये नहीं कि ये आखिरी मैच है बस इसके बाद मेरी फॉर्म नहीं आएगी, इसी मैच में या अगले मैचों में आप ही हैं पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर, ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि मुझसे अच्छा भी कोई भी नहीं है, आई एम द बेस्ट, तो मैं ही टीम को लेके जाऊंगा। तो अराउंडिंग ये 10 ओवर अच्छे खेले, डजंट मैटर आप कितने रन नहीं बनते, जब बॉल अच्छी बॉल करता है तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आउट के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ नहीं, मैं वही कहते रहमान ने एक अच्छा पॉइंट किया। देखिए होता है कि जिस तरह पार्टनरशिप्स होती है ना, उसमें होता है कि 2 बैट्समैन जब खेल रहे हैं तो आप एक दूसरे को देख सकते हैं कि मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मेरा दूसरा पार्टनर जो अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं ज्यादा स्ट्राइक को लूं। सो आई थिंक ये वो चीज होगी। अगर फखर फॉर्म में नहीं है तो अगर वो देखते हैं कि कंफर्टेबल नहीं है, अगर इमाम को खुद सेट हो जाते हैं और वो देखते हैं कि अगर फखर सेट नहीं हो रहा तो वो कोशिश करेंगे ज्यादा स्ट्राइक खुद लें, ताकि वो जितना वक्त गुजारेंगे ना, इट्स ठीक है कि वो बैटिंग भी करते रहे, लेकिन ये नंबर ऑफ ओवर्स वो गुजारते चले जाएंगे तो वो कॉम्पनसेट कर देंगे अपनी पिछली जितने भी डॉट बॉल्स हैं या उतने रन नहीं बना सके, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि 2 से 5 ओवर्स में ये एकदम से आके स्ट्राइक रेट अपना बढ़ा लेते हैं और चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। सो मेरे अपने नजदीक बैटिंग पार्टनरशिप्स अच्छे तरीके से सोच समझ के होनी चाहिए। आपके 2 इनफॉर्म बैट्समैन इस वक्त नजर आ रहे हैं, बल्कि 3, बाबर, रिजवान एंड इफ्तिखार। सो आई थिंक आपका नीचे डेप्थ बहुत मजबूत है। आई होप के नीचे जो हमारे शादाब हैं, फॉर दैट मैटर शादाब और उसके बाद नवाज, आपकी बैटिंग इट्स नॉट बैड। आई थिंक अगर ये शहीन की भी अक्सर मैचों में बारी आई तो शहीन ने भी अच्छा बैटिंग एग्जैक्टली जैसे ये कह, मैं तो फील नहीं करता कि शाहीन को इस अगेंस्ट नेदरलैंड बैटिंग करनी पड़ जाए। सो आई होप के पाकिस्तान के टॉप 6 बैट्समैन कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जॉब उनका है। देखिए जो टॉप 6 बैट्समैन उनका जॉब है टू स्कोर रन्स। आप इतने बोर्ड पे लगाएंगे तो फिर वो बॉलर्स को डिफेंड करने का मौका मिलता है ना। सो ये ही टीम का कॉम्बिनेशन होता है कि जी बैट्समैन ने रन्स करने एंड बॉलर्स ने उसको डिफेंड करना। वी हैव टू टेक विकेट्स ताकि हमारा नेट रन रेट भी अच्छा रहे। इंडियंस के खिलाफ जो रिकॉर्ड है हमारा 6-0 का वो बरकरार है। अच्छा, उसमें फैजान ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए कहते हैं ना कि आपको हर चीज के अंदर ना कोई बेहतरी की गुंजाइश होनी चाहिए। फर्ज करें अगर पाकिस्तान टॉस जीता, पाकिस्तान का उस वक्त कुछ और माइंड मेकिंग होती, लेकिन अगर अभी भी बैटिंग करने का चांस आपको मिल गया है तो 50 ओवर्स हैं, सुकून से खेलिए। वही रहमान वाली बात, जल्दबाजी मत कीजिए, पेस बनाकर खेलिए। तो ऐसे में ये जो वर्ल्ड कप में कॉम्बिनेशन हमारी प्लेइंग 11 का नजर आ रहा है, ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी और रिपोर्ट्स और स्टैट्स क्या बता रहे हैं, हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है। लेट्स हैव अ लुक। दक्कन का मैदान, शाहीन भरेंगे ऊंची उड़ान। वर्ल्ड कप मार्के में पाकिस्तान टीम आज नीदरलैंड से मुकाबला करेगी। बॉलिंग हो या बैटिंग, पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक शाहकार। इमाम उल हक, रिजवान, सऊद, बाबर और फखर बल्ले से करेंगे भरपूर वार। ऑलराउंडर में शामिल हैं शादाब, नवाज और इफ्तिखार। शाहीन, हसन और हारिस विकेटें उड़ाकर कौमी टीम की नैया लगाएंगे पार।
चलें जी, पाकिस्तान का रिकॉर्ड नीदरलैंड के खिलाफ काफी बेहतरीन है। अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की तो नीदरलैंड के कैप्टन जो है स्कॉट एडवर्ड्स, वो सबसे ज्यादा ओडीआई मैचेस खेले हुए और वो हैं सिर्फ 33। अदरवाइज पाकिस्तान की बात करें तो 108 मैचेस खेले हैं हमारे कैप्टन ने। एक्सपीरियंस वाइज भी हमारी टीम जो है वो ज्यादा ओडीएस के लिए। हारून भाई, यहाँ पे एक सवाल है इस मैच से हटके है, जो एसोसिएट टीम्स हैं जो कि क्वालिफायर्स खेलती हैं, अगर हम टी20 की भी बात करते हैं, जब टी20 वर्ल्ड कप होते हैं एसोसिएट टीम्स को इतने टी20 नहीं मिलते, इतने ओडीआई नहीं मिलते, बायलैटरल सीरीज नहीं मिलती, लेकिन इन द वर्ल्ड कप्स जैसे लास्ट टाइम स्कॉटलैंड ने परफॉर्म किया, दीगर टीमों ने परफॉर्म किया, आउटक्लास किया, नीदरलैंड ने भी साउथ अफ्रीका को मैच हराया। तो इन टीम्स को जब ज्यादा ओडीआईज मिलेंगे, आपको क्या लगता है कि ये टीम्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी? देखिए, ये जो आईसीसी का आइडिया था ना ग्लोबलाइज करने के लिए क्रिकेट को, उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको 3 से 4 हिस्सों में बांट दिया हुआ है पूरी दुनिया में। वहाँ अपने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स भेजे हुए हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि क्रिकेट और ज़्यादा फ्लरिश करे और ज़्यादा से ज़्यादा टीमें आएँ ताकि ये लोग ओलंपिक में जाके इसको कम्पीट कर सकें। तो उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन मैंने इसको बड़े गौर से देखा, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया हुआ है। बहरीन को मैंने कोच किया, मैंने नेपाल को कोच किया। तो मुझे ये देखने में जरूर आया है कि ठीक है, बहुत ज्यादा फंडिंग हो रही है, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो क्वालिटी जो है वो नहीं निकल रही, क्योंकि मोस्टली ऐसी कंट्रीज में एक्सपर्ट्स जो है ना वो ही क्रिकेट खेलते हैं। लोकल जो उनकी जनरेशन है या लोकल जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। अमेरिका में हो गया, नीदरलैंड में भी आप देखेंगे कि ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंग्लिश में थोड़ी काउंटी क्रिकेट भी खेल लेते हैं, लीग क्रिकेट खेलते हैं। आयरलैंड और स्कॉटलैंड में प्रॉब्ली थोड़ा सा क्रिकेट का शौक है। सो आप देखेंगे यही वो टीमें हैं जो थोड़ी सी ऊपर उभर के आ रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आप इनको टॉप टीम्स के खिलाफ खिलाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं है कि इनको एक पूरा स्टेटस दे दिया जाए। आप देखें, ठीक है, आयरलैंड को या स्कॉटलैंड को या और एक आध टीम को जो है वो मिल गया है वनडे का स्टेटस, और इसीलिए वो क्या करते हैं कि निचले लेवल के ऊपर एक क्वालिफिकेशन का टूर्नामेंट रखते हैं, जिसमें से जो टॉप टीम्स आती हैं वो ताकि ये नंबर बढ़ाएं। 8 टीमें थी, 10 हो गई, ये 10 से 12 करने के उसमें है। लेकिन मैं अभी भी फील करता हूं कि आईसीसी को इसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो चुकी है लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं आए। लेकिन फिर भी जितनी भी टीमें इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही हैं अपने अपने तौर पे वो पूरी मेहनत कर रही हैं। लेकिन उनका यही होता है कि जब इस कंपटीशन में आती है ना तो ये समझते हैं कि हम 1 से 2 टीमों को, टॉप टीम को हम हरा देंगे ना तो हमारा गोल पूरा होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं सेमीफाइनल में जाऊंगा या मैं टॉप 4 में फिनिश करूंगा। छोटे छोटे गोल्स होते हैं कि हम आज एक मैच जीतेंगे, कल को हम 2 या टफ टाइम देंगे। जैसे नेपाल का एशिया कप की बात थी, उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, वो बहुत हैप्पी थे। उन्होंने बाद में फिर छोटी-छोटी खुशियां विराट कोहली को आउट किया। तो ये उनके लिए प्राइजेस थे जो कि उन्होंने एशिया कप से लेके गए कि हमने बाबर आजम को आउट किया, नंबर 1 ओडीआई बैटर हैं, और विराट कोहली द लेजेंड, उनको आउट किया। तो मुझे लगता है ये चीजें उनके लिए खुशी की बात हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक इसको रहमान भी इसको वो सेकंड करेगा कि इससे भी देखा होगा कि जो हमारे एसोसिएट्स हैं ना उनके लिए बहुत टफ है, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ग्राउंड्स इतने नहीं है सिवाय 1-2 कंट्रीज के। भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, अगर ये ऐसी टीमों को रेड बॉल ज्यादा खिलाए, 4-डे क्रिकेट ज्यादा खिलाए, तो फिर इनमें एबिलिटी ज्यादा आएगी, इनके प्लेयर ज्यादा आएंगे। अगर ये व्हाइट बॉल ही खेलेंगे तो फिर इतना इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। हाँ, देखो रेहान, ये जो बात करो ना, इसमें मसला क्या है कि आप देखो, ये लाइव मनाजर है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड ये मैच है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा और चमचमाती ट्रॉफी को ग्राउंड में लाया जा रहा है, और देखते हैं कि 45 दिन बाद ये ट्रॉफी कौन उठा के अपने मुल्क में लेके जाएगा। जबरदस्त ग्राउंड लग रहा है, आउटफील्ड तो बहुत ही फास्ट है और उसके बाद पिच भी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। मैंने आपको बताया कि 300-350 रन इसका पार हो रहा है। आपको तमाशाई उतने नजर आ रहे हैं जितने होने चाहिए, जितने एक्सपेक्ट किया जा रहा था? क्योंकि दो कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान परफॉर्म कर, और जैसे कि आप रहमान कल भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जिसको इतने एक लम्हे के लिए छू लेने के लिए भी वहां पर लोग तरस रहे होते हैं। क्योंकि मेरे अक्टूबर 3-4 है, हारून भाई के भी हैं, लेकिन ये है कि इंडिया में फैन फॉलोइंग बहुत है पाकिस्तान क्रिकेटर्स की। तो जब एक वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसमें एक सन्नाटा छाया हो, स्टेडियम में कोई बंदा ही ना हो, तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि वर्ल्ड कप हो रहा है। रौनक ही नहीं है, क्राउड की ऐसी रौनक होती है प्लेयर्स के लिए कि वो बूस्ट कर रहे होते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को। तो प्लेयर का दिल चाहता है कि मैं और अच्छा डिलीवर करूं। तो जब ऐसा सन्नाटा, जैसे नीदरलैंड है, इनके लिए भी क्राउड आए, इनको पूरा बैकअप करे, तो आने वाले वक्त में इनको भी और शौक बढ़े, इनके मुल्क में क्रिकेट जा रही है, तो ये सारा न्यू जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो ग्राउंड्स आए, बच्चों को लाएं ग्राउंड्स में, कॉलेज को छुट्टियां दे, स्कूल्स को छुट्टियां दे कि वर्ल्ड कप है, ग्राउंड को भरना चाहिए।
इससे क्रिकेट का बहुत फ्री वाउचर्स भी दिए गए थे इसमें चाय तो- के खाने के, लेकिन वो भी काम नहीं आए अभी तक। नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं, क्राउड डेफिनेटली। लेकिन आई थिंक जो हम थोड़ी सी पहले बात करें, जो रहमान ने एक बात की, देखिए इसमें एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या जिन कंट्रीज में जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वहाँ पर क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उसमें हमको रेड बॉल के ऊपर 4 दिन या 3 दिन का मैच खिलाएं, और क्योंकि उसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो एसोसिएट कंट्रीज है ना, वो खुद से सेल्फ रिलायंट नहीं है, प्रोफेशनल इतनी नहीं है कि उनको वो अर्न कर सके, उनको आईसीसी की फंडिंग पे ही डिपेंड करना पड़ता है। तो इसलिए आईसीसी कितना इनके ऊपर स्पेंड करेगी कि उनको 4 डे के पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो। ठीक है हारून साहब, हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त स्टेडियम के मनाजिर अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। नेशनल एंथम वहां पर नीदरलैंड बजाया पर। जा रहा है। वाह जी वाह, क्या गूज़बम्प्स थे। और 11 साल बाद हिंदुस्तानी सरजमीन पे एक बार फिर से Exactly. पाकिस्तान का तराना पड़ा गया है क्रिकेट फील्ड में। क्रिकेट बिल्कुल, फील्ड क्रिकेट में। फील्ड और पे। ये मतलब ऐसे गूज बम्प्स थे कि हम लोग यहाँ पर बैठकर Feel अगर कर हम पा पे रहे थे। हाँ ये सहर तारी हो रहा है, सोचिए जो वहां पर हमारे प्लेयर्स मौजूद हैं उनका मोराल कितना हाई होगा, और हर किसी की कोशिश होगी कि ना सिर्फ आज का मैच बल्कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो वहां से उठाकर लाई जाए। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम मैच पे फिर से बात करेंगे। थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं फिर। थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। पाकिस्तान ने टॉस हार कर बैटिंग का आगाज कर दिया, इनिंग्स का बिल्कुल, आगाज हो innings चुका का है। आगाज। सलामी जोड़ी क्रीज पे मौजूद है और पहला ही ओवर आउट ऑफ द बॉक्स नीदरलैंड ने, हमें लग रहा था कि पहले वो पेस अटैक के साथ जाएंगे, लेकिन दे स्टार्टेड विद आर्यन दत्त जो कि राइट आर्म स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं, सामने 2 लेफ्ट हैंडर्स हों। और एज ए स्पिनर मुझे लगता है कि ये सवाल रहमान भाई आपसे बनता है। 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं आपके सामने, ये जो कॉम्बिनेशन है कि लेफ्ट हैंडर के सामने ऑफ स्पिनर होना चाहिए, वर्किंग करके आए हैं नीदरलैंड्स वाले। Obviously उनको लगता है कि एक- वो अपनी सारी तैयारी करके आएंगे तो इनको ओवरकम कर सकेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि ये एक अच्छी मैनेजमेंट जो साथ होती है, एक अच्छा कैप्टन जो होता है, ये सब बैठ के जो एनालिस्ट होता है वो आपको इतनी चीजों से आगाह कर देता है Analyze कि कर आपको बड़ा इजी हो जाता है। ऐसी बैट्समैन के लिए भी होता है कि उसको जो चीज चाहिए, मुझे पहला ओवर कौन करेगा, मुझे उसकी बॉलिंग दिखाओ, वो क्या करता है। लेकिन रहमान ये भाई, पहली बॉल आपने देखी, पहली Exactly. बॉल नई बॉल इतनी टर्न टर्न हुई है, और वो भी जब पहला बॉल टर्न हो जाए तो बैट्समैन थोड़ा सा बैक थोड़ा सा जी, बैक जी, फुट पे जी। आता है। क्योंकि एज ए स्पिनर अभी भी मास्टर लीग खेल के आया हूं, तो उसमें भी हमने यही वर्कआउट किया था कि फास्ट बॉलर को बहुत रन बन रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप पहला ओवर आगाज करेंगे, तो उसमें हमें सक्सेस मिली। तो ये एक अच्छी चीज होती है, अगर अर्ली ऑन विकेट मिल जाती है तो ये एक उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी कि वो अपने प्लान में कामयाब हो। ना मिले अल्लाह करे। एग्जैक्टली अच्छा, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह ना करे। फिर मुझे कल वाली बात याद आई कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो जो अच्छा प्लान भी करता है क्रिकेट का, जो ग्राउंड में आके उसको अप्लाई Execute करता है, कर ले। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो मेरे ख्याल में कि ये अच्छी चीज थी कि उन्होंने जो वर्क किया है, आते ही उन्होंने प्रेशर डाला है, स्पिनर लगा जी, जी, जी। लेफ्ट हैंड बैट्समैन। मेडन ओवर किया है। एग्जैक्टली तो हाँ, हारून इसमें साहब, एक और- एक हाँ, और अपनी जो- प्लेइंग 11 तुमने हाँ, डिस्कस कर ली, हाँ, बिल्कुल। इनकी जरा उस पे भी बता नहीं, दें। इसमें देखिए मैं आपको बताऊं कि होता यही है कि एज एन ओपनिंग बैट्समैन आप चाहते हैं कि बॉल आपके पास तेजी से आए, ताकि क्योंकि आप उसी के लिए तैयार हुए होते हैं। तो जैसी थोड़ी सी वो जो अगर 130 या 135 से वो गिर के 80 और 85 पे आ जाए, तो ऑब्वियसली आपकी जो वो टाइमिंग्स है वो इफेक्ट होते हैं। देन जो बड़ी अलार्मिंग चीज थी कि नया बॉल पहला ही गेंद इतना टर्न हुआ, जो कि यानी यकीनी तौर पर ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ी सी वो मच गई होगी हलचल। हलचल के, यार ये Said that. अभी से स्पिन हो रहा है, तो अब वो जो टारगेट अगर इनके जेन में 350 या 340 के करीब होगा, मे बी वो कम होकर 275 280 पे आ जाए, क्योंकि जब स्पिन हो रहा है तो आपके पास भी स्पिनर्स होंगे और स्पिनर्स के ऊपर इतना ये रन वो करना ट्रैक नहीं है आसान जिस पे हमने वार्म अप मैचेस खेले जी थे। हाँ। तो मैं जो दोनों टीमें ना आपस में जो जैसे भी इसने कहा कि वो टीम मीटिंग्स में ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक वीक पॉइंट्स। पॉइंट्स बताए जाते हैं। टॉस जीत के हमने क्या करना है और टॉस जीत के हमने क्या नहीं करना है, तो दोनों टीमों को ये चीज का अंदाजा होना चाहिए कि भाई जरूरी नहीं कि आप टॉस जीत जाएंगे, तो आपको दोनों चीजें अपने ज़हन में रखनी है कि अगर हम टॉस जीत के हमें बैटिंग नहीं करते या हमें फील्डिंग मिल जाती है तो हमने क्या करना है। तो इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना। मे भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शायद बैटिंग ही करता अगर टॉस जीतता, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है। तो अभी भी आई थिंक अर्ली हिकअप्स हैं, थोड़ा सा पिच पे थोड़ा वक्त गुजारना होगा, 2 से 3-4 ओवर, और उसके बाद देख लेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन बनती है, कि कितना स्पिन हो रहा है या बॉल बल्ले पे आ रहा है। की हम बात करें भाई, जो फखर जमान है वो स्पिन अटैक को इतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं ऑन द ट्रॉट शुरू से ही, लेकिन इमाम उस चीज को ज्यादा केयर टेक कर लेते हैं। फखर जमान इस काइंड ऑफ अ बैटर जिसको बॉल पे पेस पसंद है, जो कि कट करना जानता है, जो कि ड्राइव करना जानता है, जो कि पुल करना जानता है। ऑब्वियसली जब
पहले ही स्पिनर आएगा, आपको स्लॉग करना पड़ेगा या फिर उसको रोकना पड़ेगा। तो ये कितना मैटर करता है कि आप ये जो 4-5 ओवर्स हैं, क्योंकि 2-3 ओवर्स तो करवाएंगे आर्यन दत्त, ये स्पेल आराम से गुजार लें। एग्जैक्टली आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये आराम से गुजार लें। अगर टर्न नहीं होता तो फिर आपको इजी चांस ले ले। तो जब बॉलर अच्छी बॉल करता है तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप अपनी विकेट थ्रो मत करें। आपकी विकेट की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू। आप एक टीम का थम है। आप अगर 50 ओवर खेलते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि आप पिच पे रहेंगे, आप 20 डॉट बॉल भी खेल लेंगे, सबको पता है कि फखर जो अगले ओवर है उनमें कवर कर लेगा अपनी डॉट बॉल्स को। तो आप पिच पे रहें, बस आप खेलते रहे, कोई बात नहीं है, अपने ऊपर प्रेशर ना आने। इट्स नॉट T20 गेम के ओवर क्विक फिनिश हो जाएंगे। आपके पास फिर पावर प्ले आएगा एंड में, फिर आपको 5 ओवर मिलेंगे, फिर आपको फील्डर्स अंदर मिलेंगे, तो आप इन बॉल्स को कवर कर लेंगे। सेम इमाम के लिए भी है, अगर टर्न हो रहा है तो फिर आप कंटिन्यू। लेकिन हम पर भी प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है पीसीआर से, और कहा जा रहा है कि हमें भी यहाँ पर ब्रेक लगानी है, सुकून से खेलना है और ये कर ले। क्रिकेट का सुल्तान। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और आप लोग भी इस वक्त मैच देख रहे होंगे डेफिनेटली। और मैच के पहले 2 ओवर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला दिया जा रहा है नीदरलैंड की तरफ से, लेकिन पिच की सिचुएशन हारून साहब, रहमान साहब समझ नहीं आ रही। कमेंट देना चाहूंगे आप दोनों का इस पे। मेरे नज़दीक सब स्टैंडर्ड पिच लग रही है क्योंकि पहले ही ओवर से अगर गेंद ने स्पिन होना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इतनी अच्छी रोल्ड नहीं है पिच। पानी ज़्यादा डाल दिया गया जिसकी वजह से मॉइस्चर है, और प्रॉब्ली यही रीज़न था कि टॉस जीत के जो पाकिस्तान को बैटिंग दी नीदरलैंड ने। लेकिन स्टिल आई वुड से कि अब स्ट्रगलिंग पीरियड तो है पाकिस्तान के लिए अर्ली स्टेजेस में, बट पाकिस्तान की टीम इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि इससे वो निकले। और 250-260 अगर यहाँ वो कट जाती है तो पाकिस्तान के पास इतने अच्छे बॉलिंग रिसोर्सेज हैं। फखर जमान एज वेल, फखर जमान का देखें ये कंटिन्यूड है। फखर जमान के लिए मैं थोड़ा सा यही कहूँगा कि वो इतना कॉम्पैक्ट टेक्निकली इतना साउंड नहीं है। इसलिए उसके लिए जहाँ भी गेंद थोड़ी सी हिलेगी, स्विंग होगी या स्पिन होगी, वहाँ वो स्ट्रगल करेगा। ये भी गेंद स्लोअर बॉल थी और वो उसने उसको गया तो गेंद थोड़ी रुक के आई क्योंकि पिच अभी इतनी फर्म नहीं थी, तो वो कॉटन बोल्ड हो गए। लेकिन आई थिंक जो रिमेनिंग बैट्समैन है वो तो उनको आइडिया है, क्योंकि बाबर को भी 2-3 बॉलें बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन एक ही ऑफ स्पिनर है। इसके बाद जो उनके स्पिनर्स हैं, क्या वो इस पिच से वो हेल्प ले सकेंगे या नहीं, पाकिस्तान की बैटिंग का एक्सपीरियंस काम आएगा कि नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन अच्छा मुकाबला मुझे नजर आ रहा है। हाँ, पिच वाकई डॉजी है, जैसे इन्होंने कहा कि पानी ज्यादा लगा हो तो फिर, लेकिन ये है कि पहले 10 ओवर आपने अच्छा पिच पे स्टे करना है। यही बात हमने पहले की विकेट थ्रो नहीं करनी थी। एग्जैक्टली 40 ओवर होते हैं इसके बाद। पिच पे जितना मॉइस्चर है पहले 10-12 ओवर में डन हो जाता है, उसके बाद फिर बैट पे बॉल आना शुरू हो जाता है। वेट फॉर द टाइम, आपका अच्छा टाइम आता है। आप जितना सेम वही बात, पिच पे रहेंगे आप रन बनाएंगे। फखर ने यही किया, फिर अर्ली ऑन अपनी स्ट्रोक्स को खेलना चाहा। आप रीड करते हैं जब पिच को, तो फिर आपको वैसे ही अपना माइंडसेट भी बना लेना चाहिए कि मैंने अब इस पिच पे कैसे खेलना है। बैक शॉट्स खेलनी है कि सिंगल्स करनी है। रहमान, स्कॉट एडवर्ड्स की अगर बात करें, ये कितना उनका अच्छा आइडिया था कि एक साइड से आप स्पिन अटैक रखें, दूसरी साइड से पेस अटैक, जिसकी वजह से आपका जो बैटर है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि एक एंड से आपको डबल माइंड हो जाता है। और अर्ली ऑन इन द इनिंग्स ये अगर मिड में हो तो वो ठीक है, बैटर सेट हो चुके होते हैं, आप पेस भी खेल चुके हैं, स्पिन भी खेल चुके हैं। ये एज ए स्पिनर आप बताइए कि जब आपको कैप्टन कहा करते थे कि यू हैव टू डू द फर्स्ट ओवर, तो वो क्या माइंडसेट होता है? बिल्कुल, मैंने 2-3 वर्ल्ड कप में नया बॉल किया। आई नो वेरी वेल कि बैट्समैन का जो प्लान होता है, जैसे फखर जैसे बैट्समैन आते हैं वो फास्ट बॉलर को देख रहे होते हैं, बैट की उनकी स्विंग देख रहे होते हैं कि ये कितना तेज अपने आप को खेलना चाह रहा है। तो वहां जब हम पेस को वेरी करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है बैट्समैन के लिए। तो फिर जो अच्छे बैट्समैन है उस पे फिर वो टाइम लेते हैं, वो लंबा सोचते हैं कि मैंने अपनी टीम के लिए क्या रन बनाने हैं, मैंने इस पिच पे रहना है। डजंट मैटर कि मैं 2 ओवर मिडन भी खेल लूं, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आई हैव टू स्टे इन द पिच कि मैंने लंबा खेलना है। तो लेकिन ये मिस्टेक्स होती हैं, ये हमने पहले भी कहा है, इससे आपने लर्न करना। तो बड़ा शॉर्ट टाइम बचा है हमारे लिए बस, लेकिन लास्टली प्रेडिक्ट कर दीजिए स्कोर क्या आप? पाकिस्तान मस्ट स्कोर 275 प्लस। 75 प्लस they have to के 250 प्लस भी कर लेंगे मेरे ख्याल से, तो अच्छा टोटल है क्योंकि हमारी बॉलिंग अच्छी है। तो होप के इंशाल्लाह हम I would go for 300। आपका क्या है? 280 अगर अर्लियन अगर 10 ओवर में एक आधी विकेट और गिर गई तो फिर वेरी डिफिकल्ट। अल्लाह ना करे, आप परफॉर्मेंस अच्छी करें, हम यहाँ पे दुआएं करते हैं और बाकी पाकिस्तानी भी दुआएं तो आपके साथ हैं ही। इंशाल्लाह रात आपसे 11 से 12 मुलाकात होगी। अपना पाकिस्तान के मैच को एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल।